हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी चीज़ चल रहा होगा और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तैयारी बाकी करते रहिए और जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड मुझे जो क्वेश्चंस लग रहे हैं जो आपसे एग्जाम्स में अभी फिलहाल में जैसे जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सब आपके एसएससी जेईई के क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर डाउट जाता है, कुछ ऑप्शंस आपको लगते हैं कि डाउटफुल है, तो एक बार वो सब क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो आइए, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मोलियर चार्ट पे बात कर रहे हैं। तो हमारा जो है मोलियर चार्ट पे देखिए क्या क्या चीज़ें क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसा कि मैंने जब थ्योरी एक्सप्लेन किया था तो आपको ये चीज़ बताया भी था और अभी भी आप इस पे देखिए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग क्या बोला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन मोलियर डायग्राम द आइसोथर्म इन द सुपर हीटेड रीजन एट लो प्रेशर बिकम्स। ठीक है, आइसोथर्म का मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है, ये आइसोथर्मल लाइन की बात कर रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस को लेके बात कर रहा है। ठीक है, तो सुपर हीटेड रीजन में जो आपका आइसोथर्मल लाइन है वो कैसा रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको देखना है, बात करना है। तो अगर आपको याद हो मोलियर चार्ट, तो मोलियर चार्ट को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ अपने पास स्पेस है, तो देखिए ये हमारा कुछ अगर आपको याद हो तो इस तरीके से हमारा मोलियर चार्ट था। और मोलियर चार्ट पे अगर आपको याद हो, मोलियर चार्ट किसके किसके बीच में ड्रॉ होता है, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी। अब इसमें आप देखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर आपको दिख रहा होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर आप देख रहे थे तो कुछ इस तरीके से बन रही थी चीजें ऐसा, और यहाँ से जब आगे बढ़ोगे तो हल्का डाइवर्ज होते चले जाता था। तो ये आपका जो लाइन है दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, ये जो आपका ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। और इसी पे अगर आप बात करोगे कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन का, तो देखिए ये पूरे के पूरे कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी यही है। अब आपको याद हो तो डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों आपके सेम मिलते हैं। तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है तो टेम्परेचर भी यहाँ आपको कांस्टेंट मिलेगा, ये भी आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन ये आपका कौन सा रीजन है, ये लिक्विड प्लस वेपर मतलब वेट रीजन है। लेकिन ये आपका क्या है, सुपर हीटेड रीजन, ये वाला पोर्शन है। तो सुपर हीटेड रीजन में आपको बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसा जाएगा। तो देखो डोम लाइन में अंदर बोलोगे मतलब लिक्विड प्लस वेपर लाइन में अगर देखा जाए तो ये आपको तो लाइन बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखो एट लो प्रेशर बोला हुआ है सुपर हीटेड रीजन में। ध्यान से देखिए, पहले ये जो वर्डिंग बोला हुआ है इस वर्डिंग को समझना बहुत जरूरी है। सुपर हीटेड रीजन एट लो प्रेशर, ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब समझ रहे कौन सी गैसेस करने के लिए, कौन सी गैसेस स्प्लिट कर किया जा सकता है यहाँ पर, सुपर हीटेड रीजन एट लो प्रेशर। अगर मान लीजिए सुपर हीटेड रीजन है तो सुपर हीटेड रीजन का मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या होगा आपका, जो आपकी सुपर हीटेड रीजन है, सुपर हीटेड रीजन में आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा हाई, और प्रेशर आपको बोल दिया है लो। तो टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो, ये कौन सी गैसेस ट्रीट की जा सकती है, यहाँ पर हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं क्या, आइडियल गैस। ठीक है, और आइडियल गैस के लिए अगर बात करें तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, H = mCp/dt। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये कहानी क्लियर हुआ आपको। मतलब अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर लीजिए, ये अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं तो यहां पर मेरा निकल सकता है क्या, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कहानी क्लियर। अब देखिए यहां पर आपसे बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन खींचना है हमें, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। तो अगर मैं कांस्टेंट एंथैल्पी खींच दूंगा तो काम बन जाएगा। तो आइडियल गैस के लिए क्या है, जो आपका टेम्परेचर और एंथैल्पी क्या है, एक टर्म्स को कांस्टेंट दिखेंगे। तो यहाँ पर जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन खींचेंगे तो अंदर तक तो कहानी ठीक है, लेकिन सुपर हीटेड जोन में जाने के बाद ये एंथैल्पी का जो फंक्शन दिख रहा है, तो ये लाइन क्या होगा, स्लोप इसका डाइवर्ज होगा, कम होते चले जाएगा, और होते होते लाइन कैसे निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये वाली लाइन आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते लाइन क्या है, पैरेलल निकल जाएगी इस तरीके से। मतलब यहाँ आप देखोगे तो लाइन क्या है, बिल्कुल आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा। ठीक है, तो ये जो आपको लाइन दिख रही है दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। कहानी को समझ में आया क्या, कि ये कंडीशन पे अगर हम लोग बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं। लेकिन जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होगा। और बिल्कुल यही कंडीशन हमको देखना है। तो देखो यहाँ पर दो चीजें दिख रही हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल भी दिया हुआ है और एक आपको पैरेलल भी दिया हुआ है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठना चाहिए। देखो इन मोलियर डायग्राम द आइसोथर्म इन द सुपर हीटेड रीजन एट लो प्रेशर बिकम्स,
ठीक है। तो लो प्रेशर बिकम्स में देखो, अगर आप पैरेलल बोलोगे तो आइसोथर्मल लाइन क्या है, पैरेलल तो बन रहा है लेकिन एक दूसरे के, तो प्रॉपर देखो ये मेंशन किया नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल बोलेगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी क्या एकदम से हॉरिजॉन्टल नहीं आता है, यहां से धीरे धीरे स्लोप डाउन होता है, उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल जाता है। कहानी समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इसमें से बी और सी ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। समझिए इस चीज को क्या बोल रहा हूं। आपका जो आइसोथर्मल लाइन है, नो डाउट आइसोथर्मल लाइन एचएस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल जाता है, लेकिन सुपर हीटेड रीजन में पहले यहां से स्लोप डाउन होना स्टार्ट होता है। तो पैरेलल तो होगा लेकिन कुछ टाइम के बाद पैरेलल होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल होता है तो कुछ टाइम के बाद आपका हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन पैरेलल की बात करेगा तो जैसे जैसे ये डाउन होगा तो वैसे वैसे डाउन होगा। तो पैरेलल इसमें ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको पैरेलल नहीं रहता तो उस केस में आप इसका आंसर जो हॉरिजॉन्टल ले सकते थे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपको क्या बनेगा, पैरेलल। कहानी समझ में आया क्यों हुआ है? इसका जो हॉरिजॉन्टल है, इवन देखिए कई बुक्स लोग हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, ठीक है, और उनका जो कंसिडरेशन है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो हॉरिजॉन्टल भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हॉरिजॉन्टल और पैरेलल दोनों दे दिया है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग पैरेलल, बिकॉज ये जो आपकी लाइनिंग है, ये लाइनिंग क्या है, स्लोप डाउन हो रहा है। स्लोप डाउन होते होते क्या है, ये लाइन आपकी क्या हो जा रही है, पैरेलल निकलते चली जा रही है। कहानी समझ में आया? ठीक है। तो ये जो आपका सुपर हीटेड रीजन, लो प्रेशर, ठीक है। देखिए ये सब चीजें जो हम लोग अंधाधुंध अप्लाई करते हैं ना, इसके पीछे रीजन जानना जरूरी है कि रीजन क्या चीज होती है, ठीक है। इससे क्या आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट करेगा तो आपको क्या है, डाउट नहीं रहेगा उस चीज को लेके। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बोलेगा तो आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा पैरेलल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये तो मैंने कराया हुआ है थ्योरी में वाला। क्या आएगा आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन लग रहा है? उसमें मैंने कराया हुआ था तो जो कांस्टेंट प्रेशर को लेके बोला हुआ था, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि कौन सा आपका रिलेशन डील कर रहा है मोलियर चार्ट से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं T इंटू डी एस। तो T इंटू डी एस इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, DH माइनस VdP। ये रिलेशन हमने यूज किया हुआ था, ठीक है। अगर आप मान लो कांस्टेंट प्रेशर की तरफ मूव करते हो तो कांस्टेंट प्रेशर है तो DP क्या हो जाएगा, 0। तो DP 0 हो गया तो फाइनली आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्या दिखेगा, T इंटू डी एस इक्वल टू DH। आप स्लोप निकाल लो DH बाई DS। तो ये अगर आप इसको डेल H बाई डेल S निकाल लेते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आपको सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। आपने देखो यहाँ जो प्रॉपर्टी लिखोगे कांस्टेंट प्रेशर, ये आपको किसके बराबर देगा, T के बराबर देगा। तो ये आपको जो रिलेशन अगर आप देखोगे तो कौन सा इसमें सही आ रहा है, ये आप देखिए तो ये आपको ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके प्रैक्टिस से निकलेगी, और जो भी हम लोग थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं उसमें ये सब क्वेश्चंस आपके कवर होते ही चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा आगे का क्वेश्चन है, द फ्लो थ्रू अ टरबाइन इन अ मोलियर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय। मतलब इस मोलियर डायग्राम में आपको टरबाइन में जो प्रोसेस हो रहा है उस टरबाइन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहला चीज तो ये कि अगर आप देखेंगे तो इस चीज को हम लोग पावर प्लांट में और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मोलियर चार्ट इसमें वर्ड यूज किया हुआ है तो एक बार हम लोग इस मोलियर चार्ट को यहीं पर निपटा के देख लेते हैं क्या कहानी होने वाला है। तो अगर फ्रेंड्स आपको पता हो तो जो टरबाइन होता है, टरबाइन के अंदर हमारा प्रोसेस कैसा होता है, टरबाइन जो होता है, टरबाइन के अंदर याद करिए हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पूरा पढ़ा हुआ है। ये जैसे हमारा टरबाइन है, इस टरबाइन के अंदर आपके इस तरीके से शाफ्ट होते हैं, और यहाँ पर ये आपका क्या रहता है, ये आपका रहता है इंसुलेशन। तो इसका जो फ्लो है इसको हम लोग कैसा मानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट एंट्रोपी, मतलब आइसेंट्रोपिक फ्लो। आइसेंट्रोपिक फ्लो क्यों बोल रहे हैं, आइसेंट्रोपिक फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो इंसुलेशन आपने कर दिया तो एडियाबैटिक हो गया, और प्रोसेस हम लोग कैसा लेके चल रहे हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये कहानी क्लियर है। अब ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक फ्लो को हमको क्या करना है, एचएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा आएगा ये पूछ रहा है। तो एक बार हम लोग पहले तो मोलियर चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका H और ये आपका S डायग्राम है, और यहाँ पर ये आपका क्या है, इस तरीके से कर्व निकला हुआ है, स्लोप। तो अगर हम लोग इस पे बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर लाइन को लेकर, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपको कैसा दिखेगा, इसमें सबसे पहला देखो क्या होता है, टरबाइन के अंदर हर स्टेज पे आपका प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है।
जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका कंटिन्यू प्रेशर क्या ड्रॉप होते चले जा रहा है। तो इस पे हम लोग क्या पहले कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि उसी कांस्टेंट प्रेशर लाइन में आपका प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींचोगे तो अभी हमने देखा कांस्टेंट प्रेशर लाइन जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो कैसा बनता है, डाइवर्जिंग बनते चले जाता है। तो ये आपका बन गया कांस्टेंट प्रेशर लाइन, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और ये भी आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। अब आपको इस पे क्या बोल रहा है कि ये जो आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या कहानी हमको दिखने वाली है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन के साथ अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक आपका प्रेशर है मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इनिशियल में बताइए हाई प्रेशर रहता है कि लो प्रेशर रहता है। इनिशियल में प्रेशर आपका हाई रहता है, जैसे जैसे स्टीम एक्सपांड होता है प्रेशर क्या होता है, लो होते चले जाता है। मतलब आपको क्या है, ये आपको हाई प्रेशर मिला हुआ है और ये वाला लाइन आपका लो प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं हमको हाई टू लो मूव करना है। अब हाई टू लो जब हम लोग ऊपर से नीचे तो आएंगे, तो ऊपर से नीचे हमको किस तरीके से आना है वो देखते हैं, क्या हम लोग हॉरिजॉन्टली आए, वर्टिकली आए, या इस तरीके से कैसे आए। तो यहाँ देखो क्या बोला हुआ है मोलियर डायग्राम में टरबाइन के बारे में, टरबाइन का फ्लो कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक फ्लो, और आइसेंट्रोपिक फ्लो अगर बोल दिया है तो एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, तो लाइन कैसी आएगी आपकी। तो लाइन अगर आप देखोगे तो जब टरबाइन का आप एग्जॉस्ट कंडीशन देखोगे तो सैचुरेटेड वेपर जोन में जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाली जो आपकी लाइन है, ये लाइन आपको दिखेगी इस तरीके से, ठीक है। और ये आपको टरबाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपका 1 से 2 मान ले लिख लेते हैं, तो ये टरबाइन के अंदर का प्रोसेस है, दैट इज द आइसेंट्रोपिक फ्लो। कहानी को समझ में आया, चीजें कुछ क्लियर हुई है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। टरबाइन के अंदर कैसा फ्लो होता है, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे पावर प्लांट के अंदर, वहां भी हमको मोलियर चार्ट से फिर आगे बात करना होगा, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, और इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन में जो आइसेंट्रोपिक लाइन ड्रॉ हुआ है कुछ इस तरीके से हुआ है, क्योंकि टरबाइन के एग्जिट पे आप जाएंगे तो आपको लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर मिलता है। तो यहाँ भी देखिए आपको लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर है, और ये आपका क्या है, सुपर हीटेड वेपर का मिक्सचर है, ठीक है फ्रेंड्स। कहानी क्लियर है। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे, चलिए इसमें 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं, और आपके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो फ्रेंड्स जो हम लोगों ने जो भी चीजें की थी, जो भी हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है, एक बार देखिए, तो उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट फॉर सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर एट कांस्टेंट स्लोप इन द मोलियर डायग्राम। कांस्टेंट स्लोप आप पहले तो ये देखो, आप मोलियर डायग्राम बनाओगे तो ये आपका H और S के बीच में ड्रॉ होता है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से कर्व जाती है। इस पे अगर आपसे बात किया जाए क्या, सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर लाइन एट कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। तो कांस्टेंट स्लोप का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ है, कांस्टेंट स्लोप आपका तब आएगा जब आपको ये चीजें इस तरीके से क्या दिखेगी, ये आपका कांस्टेंट स्लोप दिखा, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये जो आपका जीरो स्लोप बोल सकते हैं। अगर आप कांस्टेंट स्लोप की तरफ जाना चाहेंगे तो देखो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। पहले तो ये लाइन को समझिए आप, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन की अगर बात करेगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन यहाँ से इस तरीके से क्या है, डाउनवर्ड चले जाता है। तो दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये जो आपका क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ठीक है। अब देखिए इसके साथ क्या कहानी हो रहा है, कांस्टेंट स्लोप। तो अंदर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है। अब ये देखिए, ये आप आएंगे या यहाँ पर आइए, तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है सैचुरेटेड वेपर लाइन, दोनों जगह क्या होगा आपका, देखो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है। इंटरनल एनर्जी क्या है, जैसे जैसे आपका हीट लेगा वैसे वैसे चेंज होते चले जाएगा। तो यहाँ पर आप बात करोगे इंटरनल एनर्जी, तो कंटिन्यू क्या है, हीट लेगा तो मॉलिक्यूल जो है, तो इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होने वाली। एंट्रोपी की बात करेगा तो ये आपको दिख रहा है एंट्रोपी चेंज हो रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ V ऑफ F होगा, यहाँ पर V ऑफ G होगा, तो ये भी कहानी नहीं बनने वाली। टेम्परेचर की अगर बात करोगे तो वेपर एट कांस्टेंट स्लोप, तो क्या बोल रहा है, रिमेन कांस्टेंट कौन सा चीज रहेगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का आपको पूरा का पूरा अंदर का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया ये क्या बोल रहा है, मोलियर चार्ट में जो फ्री एक्सपांशन होता है, पहला चीज तो आपको फ्री एक्सपांशन और थ्रोटलिंग प्रोसेस देखते हैं क्या बोल रहा है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाई,
मतलब जो आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस है उसको हाई से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ ला रहे हैं, तो इसमें थ्रोटलिंग प्रोसेस आपका कैसा रिप्रेजेंट होगा। तो अगर आप एचएस डायग्राम में आ जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको मोलियर चार्ट बोला है, देखो एचएस कहीं नहीं बोला है, सिर्फ मोलियर बोला है, तो ये चीज हमको मेमोराइज होना चाहिए। अब देखो दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि फ्री एक्सपांशन और जो थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात कर रहा है उसके बारे में हमको देखना है। तो पहला चीज तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो फ्री एक्सपांशन और थ्रोटलिंग प्रोसेस जो आपको बोला हुआ है, इसमें प्रोसेस होता कौन सा है। तो अगर आपसे हम बात करें थ्रोटलिंग प्रोसेस को लेके, तो जो आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस जो ये हो रहा है इसमें आपका क्या होगा, जो थ्रोटलिंग प्रोसेस हो रहा है इसमें आपकी एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट। एंथैल्पी कांस्टेंट मतलब आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। अब ये बताओ अगर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो लाइन कैसी जाएगी, अगर यहाँ एंथैल्पी कांस्टेंट है तो लाइन कैसी जाएगी, हॉरिजॉन्टल। तो इसका आंसर कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल आना नहीं है, स्ट्रेट इंक्लाइंड आना नहीं है, कर्व कुछ ऐसा आना नहीं है। तो इसमें जो प्रोसेस की बात किया तो आपको कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।